नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। पिछली बार हमने महाभारत के संस्करण के बारे में बताया था कि वास्तव में महाभारत के 3 संस्करण हैं। भगवान वेदव्यास जी ने विस्तार से और संक्षिप्त दोनों प्रकार से महाभारत की रचना की है, परंतु आजकल जो महाभारत इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध है वो भगवान वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ऋषि के द्वारा राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प सत्र में सुनाया गया 1,00,000 श्लोकों वाली संहिता है। बाकी और 60 लाख श्लोकों की जो रचना विस्तार से भगवान वेदव्यास ने किया वो अन्य लोकों में जैसे स्वर्ग लोक, देवलोक, गंधर्व लोक, पितृलोक, यक्ष लोक, उन लोकों में प्रसारित है। तो यह जो प्रचारित आजकल 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत है, इसमें अब आगे समंत पंचक क्षेत्र। समंत पंचक क्षेत्र प्रायः जानते होंगे कि जहाँ पर एक प्रसंग आता है कि महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की थी, वो भी सूर्यास्त से पहले, परंतु उसमें बहुत अड़चनें आती है और जयद्रथ को अपने ही पिता से यह वर प्राप्त हुआ था कि जो मेरे पुत्र का वध कर देगा उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इनके सिर को इस प्रकार से अलग करना कि इनके पिता इस कुरुक्षेत्र से बाहर समंत पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, उनकी गोद में जाकर के ही इनका सिर गिरे, जिससे कि तुम्हारी मृत्यु ना होकर के उनकी ही मृत्यु हो जाएगी। तो उन समंत पंचक क्षेत्र का यह वर्णन दिया गया है कि उनका समंत पंचक क्षेत्र नाम कैसे पड़ा और वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में कैसे प्रचलित हुआ। तो इसमें प्रश्न करते हैं कि त्रेता और द्वापर की संधि में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोधित होकर के अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया, अर्थात परशुराम जी ने उनके पिता जो जमदग्नि नंदन थे उनकी हत्या कर दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उन रोष आवेश में आकर के उस समय बहुत सारे क्षत्रिय भी आततायी हो गए थे, इसलिए 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया इस पृथ्वी पर से परशुराम जी ने। और उनके रक्त से जो आज समंत पंचक क्षेत्र कहलाता है, वहां पर रक्त के 5 सरोवर बना दिए और उस रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवर में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। तब उनके जो पितर आदि थे उनको इस भयंकर कर्म से रोकने के लिए आकर के उनको समझाया बुझाया
कि अब ये भयंकर कृत्य छोड़ दो, तुम्हारा वैर समाप्त हो चुका है जिनसे था। अब तुमको इस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, इसके बदले तुम जो हमसे वर मांग लो। तब परशुराम जी ने अपने पितरों से यह वर मांगा कि यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए जो सरोवर है 5 कुंड रक्त के, वो पृथ्वी पर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। तब पितरों ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर पितरों ने वरदान दिया और कहा कि अब बचे खुचे क्षत्रियों को क्षमा कर दो। तब जाकर के परशुराम जी शांत हो गए। तो इस प्रकार जो रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश, उसे ही समंत पंचक क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। यहाँ पर एक उत्तम तथ्य कहा गया है, जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। तो ये पंचक तो हुआ 5 सरोवर बनाने के कारण, यानी कि जहां पर जो चिन्ह जो लक्षण युक्त होना चाहिए, उसका उसी के अनुसार नामकरण भी करना चाहिए। इसमें जो समंत परा, तो समंत का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है कि कलयुग के अंत में, यानी द्वापर के अंत में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ, यानी कि वहां पर समागत सैनिकों का अंत हुआ। अर्थात समंत क्षेत्र का व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ हो जाता है कि समागत सैनिकों का वहां आकर के अंत हुआ, इसलिए उसका नाम समंत हुआ। और पंचक 5 सरोवर बनाने के कारण परशुराम जी के द्वारा पंचक, इस प्रकार से उस क्षेत्र का नाम समंत पंचक पड़ा। तो ये तो हो गया समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन। अब अक्षौहिणी सेना का प्रमाण। हम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं सम्मिलित हुई थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से था। अब एक अक्षौहिणी सेना में कितने हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक आदि होते हैं, इसका प्रमाण दिया गया है। तो यहाँ पर एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। अर्थात पत्ती का मतलब हो गया कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इन संख्याओं के समूह को पत्ती कहा जाता है। अब इनका 3 गुना कर दिया जाए, अर्थात पत्ती का 3 गुना, इसको सेना मुख कहते हैं। फिर इनको भी 3 से गुना कर दिया जाए, तो 3 सेना मुख को एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है और 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों का एक पृतना कहा गया है और 3 पृतना का एक चमू होता है और 3 चमू का एक अनिकीनी और 10 अनिकीनी का एक अक्षौहिणी होता है। तो
इस हिसाब से अगर रथ, हाथी, घोड़े और सैनिकों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,800 हो जाता है। अर्थात एक अक्षौहिणी सेना में सिर्फ रथों की संख्या 21,870 और हाथियों की भी संख्या इतनी ही, यानी रथ और हाथी दोनों समान संख्या में 21,870 दोनों होते हैं एक अक्षौहिणी में। फिर पैदल मनुष्यों की संख्या जो होती है एक अक्षौहिणी में 1,09,350, 1,09,350 पैदल सैनिक और घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610। इस प्रकार से एक अक्षौहिणी में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इन चारों का जो समूह होता है वो एक अक्षौहिणी होता है, जिसको मैं एक बार फिर आवृत्ति यानी दोहरा देता हूँ कि एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ और हाथी होते हैं, यानी 21,870 रथ भी और 21,870 हाथी भी। फिर 1,09,350 इतना संख्या पैदल सैनिकों की होती है और 65,610 ये घोड़ों की संख्या है। इस प्रकार से एक अक्षौहिणी सेना का प्रमाण हुआ। तो महाभारत युद्ध में इस तरह से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्रित हुई थी और इसी महाभारत में यह दिया गया है कि इस महाभारत में 1,66,20,000 सेना मारा गया था और 24,000 लापता हुए थे। तो इस प्रकार से ये समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन और अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, इसका वर्णन हमने किया। आगे फिर हम विषयों की सूची कैसे कैसे दिया गया है, फिर पर्वों की संख्या कौन कौन सी है, इसका वर्णन अगले भाग में करेंगे। वंदे मातरम।